नमस्कार, KCA न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। पुष्पा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले दर्शकों को बताएं, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं दिल्ली में? सबसे पहले मैं आपके चैनल RFI आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, अभी मैं जैसी अध्यक्ष बनी थी तो चुनाव आ गए थे दिल्ली में, तो चुनाव में लगे रहे 2 महीने तक, सारा उसी में लगा। उससे पहले उसके दौरान भी हमने जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सेकेंड यात्रा, तो उसमें उन्होंने जो मिले लोगों से, गरीबों से, महिलाओं से, युवाओं से, श्रमिकों से, किसानों से, हर वर्ग के लोगों से मिले। उन्होंने जाना, देखा कि उनकी दुविधा क्या है, उनका दुख क्या है, उनकी परेशानी क्या है, दिल्ली और देश सभी जगह पर सराउंडिंग में बता दें। तो उसमें उन्होंने 5 न्याय 25 गारंटी निकाली, तो उससे लोग प्रभावित हुए और लोगों ने समर्थन भी किया। देखिए, उसमें क्योंकि विपक्ष इतना अब मजबूत है, तो जिससे कि सत्ता पक्ष को परेशानी हो रही है। विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष को परेशानी इसलिए होगी क्योंकि उनके जो हिटलरशाही होती है, जो उनकी मन मर्जी होती है, चल रही है। तो राहुल गांधी जी अब भी सदन में आकर वही जो उन्होंने वायदे किए थे उन पर कायम है। वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता की बातों को उठाते रहेंगे सवाल, और उनको जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष के होने के नाते कुछ भी परेशानी है, चाहे उनकी मूलभूत सुविधा है, महंगाई है। अब देखिए, महिलाओं रसोई चलाती हैं, तो महिलाओं को सबसे पहले घर से ही लगा लो। रसोई चलाती हैं तो रसोई में आज देखिए सब्जियां कितनी महंगी, टमाटर कहाँ जा रहा है 100 के पास। कोई भी सब्जी लेने चला जाओ 70, 80, 90 से नीचे कोई सब्जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आने की वजह से महंगाई है। वो कुछ भी कह रहे हैं। वो उन्होंने तो ये भी कहा था, जब पानी की दिल्ली में परेशानी चल रही थी, ये दोनों सरकारें, चाहे आम आदमी हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उधर से कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बोला कि पानी दिल्ली को चाहिए, हम पानी देने को तैयार हैं। तो पंजाब के थ्रू और हरियाणा के थ्रू जाए दिल्ली में पानी, दिल्ली वासियों को पानी मिलनी चाहिए। पानी तो एक मूलभूत सुविधा है जो सरकार को मिलनी चाहिए। और जब एक सरकार दूसरी सरकार देना चाहती है तो उसको लेने में क्या परेशानी है। अगली सरकार जब शीला दीक्षित थी तब भी तो उन्होंने जो मुनक नहर हरियाणा से आई, जिसका फ़ायदा आज दिल्ली वासी उठा रहे हैं। अगर हम ये सोचते हैं, रूह कांप जाती है, अगर शीला दीक्षित ही उस मुनक नहर को नहीं चलाती तो आज दिल्ली में पानी की क्या हालत होती। बिल्कुल, मुनक नहर की जो बाढ़ के जो वहाँ का मुनक नहर है उसको तोड़ दिया गया है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा तो क्या कांग्रेस की साजिश है? नहीं, इसमें तो पूरा डूब गया उसमें। अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की साजिश है तो उसको वो मोदी जी के इतने बड़े बड़े पुल जो उन्होंने बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े इन्होंने जो किए, सारी एक बारिश में, एक ही सीजन में तहस नहस हो गए। वो भी कांग्रेस की देन है क्या? तो मंदिर के बारे में कह रहा हूं। मैं कह रही कि मंदिर हो, जो उन्होंने जितने भी काम किए, मैं तो कह रही, पुल बनाए हो, रोड बनाए हो, मंदिर बनाए हो, चाहे कोई भी कुछ भी, यहाँ तक कहाँ पर पानी नहीं आया। मंदिर पानी में डूब रहा था, रोड पानी में खराब, टूटे हुए रोड, बड़े बड़े गड्ढे, पता ही नहीं चल रहा था भारत गड्ढे में है, गड्ढे में भारत है। ये सवाल भी मैंने किया था तो वो कहते हैं तो काम चल रहा है अयोध्या में, तो पानी तो जाहिर सी बात है भरी जाना। ये कोई बात नहीं, मंदिर है, मंदिर का कितना पैसा आया उसका कोई हिसाब किताब नहीं। चलो हम उस पर नहीं जा रहे मंदिर की बात पे। हम तो ये कह रहे कि अपनी कार्यशैली को सुधारें बीजेपी वाले। ये अब नहीं चलेगा ऐसा जो इन्होंने ट्विटर और फेसबुक और मीडिया के सारे जो राजनीति की ना, अब राजनीति ट्विटर और फेसबुक और मीडिया के माध्यम से नहीं, क्योंकि मीडिया आपके छोटे चैनल वालों को मैं सैल्यूट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आप लोग हमारी न्यूज़ ले जाते हो और दिखाते हो। क्योंकि नहीं तो देखा है कि अब तो फिर भी थोड़ा मीडिया दिखाने लगा, नहीं तो उसको गोदी मीडिया कह रहे थे। आज तक कभी कांग्रेस मीडिया तो नहीं बोला, कभी इतने साल हो गए, 70 साल में कभी ये नहीं हुआ कि मीडिया बिक गया हो। मीडिया सच्चाई दिखाता। आज मीडिया गोदी मीडिया इसलिए बोलते हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वही मीडिया चाहता है, वही मीडिया बोलता है, वही लिखता है जो मोदी जी चाहते हैं।
एक भी 10 साल हो गया, 11वां साल चल रहा है, एक भी क्या मोदी जी ने डिबेट रखी? एक भी 10 साल में क्यों डिबेट होती है? रूबरू होना, मीडिया से रूबरू होना, मीडिया के सवालों का जवाब देना, क्यों सवालों का जवाब नहीं देता? क्यों जनता के सवालों से बचना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो, इसलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। राहुल जी कह रहे थे खटाखट बैंक से पैसे आएंगे, वो तो नहीं आ रहे। देखिए, अगर सत्ता आती, हम सत्ता में आते तो 100% खटाखट 8,500 रुपये महीना युवाओं के, और जिन महिलाओं के घर में कोई भी रोजगार नहीं है उनके खाते में सब में आना था। आपने देखा होगा कई जहाँ हमारी सरकार है वहाँ 1-2 जगह शुरू हो चुके हैं 4,500 रुपये महीना। 4,500 रुपये महीना क्यों? क्योंकि उसमें आधी हिस्सेदारी राज्य की होती है, आधी हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही, वो दे दे तो 8,000 रुपये हो जाएगा। आपसे जान लेते हैं मेहरौली की समस्या को लेकर, जो मौजूदा सांसद और विधायक कैसा काम है आपके क्षेत्र में? देखिए, विधायक आम आदमी पार्टी का, सांसद बीजेपी का, पहले 10 साल रह के चला गया, अब फिर दोबारा आ गया। अब उन्होंने 10 साल में उनसे सवाल पूछा जाता, उनके पास जवाबदेही नहीं होती, तो उन्होंने टिकट बदल दिया, अपना संसद का चेहरा बदल दिया, जिससे कि नए चेहरे से नई उम्मीदें रख सके। एक जुमला जो मोदी जी का बोलता है, कहीं 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। अभी ये अंबर में कुछ भी कह रहे हूँ, अंबर में थैली लगाना, ये कुछ भी लगाते रहे, कुछ भी करते रहे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। धरातल पे कहीं कुछ नहीं हुआ। पूरी लोकसभा में एक भी हॉस्पिटल बनाओ, पूरी लोकसभा एक भी कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक भी स्कूल बनाओ, एक भी कोई भी जन सुविधा के लिए कोई केंद्र बनी हो, कुछ काम नहीं हुआ 10 सालों में, और आगे भी हम उनसे उम्मीद नहीं। मेहरौली में क्या क्या समस्या बनी है? मेहरौली में देखिए, समस्याओं का बार लगा हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी। देखो, समस्याएं तो चलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती है, पर उनका समाधान होना जरूरी है। देखिए, मेहरौली में भी वही हाल है। आम आदमी का निगम पार्षद है, आम आदमी का एमएलए है। निगम पार्षद और एमएलए धरातल के नेता होने चाहिए, पर वो धरातल पे उनको काम होना चाहिए, काम करना भी आना चाहिए और काम होना भी चाहिए। आज मेहरौली की आप गलियों में निकल जाए, जो निगम पार्षद वो जीत के आए थे, उन्होंने नारा दिया था नाली मुक्त मेहरौली, गड्ढा मुक्त मेहरौली, सफाई युक्त मेहरौली। सफाई का बुरा हाल है, नालियाँ यही नहीं पता चल रहा है नाली रोड है या रोड नाली है। नालियाँ ओवरफ्लो के इतनी बुरी हालत में रहती है। विधायक का भी कोई काम नहीं है। विधायक का काम ना, पानी की व्यवस्था थी। मेहरौली में पानी की जस की तस है। पहले भी पानी हफ्ते हफ्ते में आता था, आज भी पानी कई जगह पे ऐसे है हफ्ते 10-10 दिन में पानी आता है। कई जगह पानी रेगुलर आता है, उसकी पानी की रेगुलर इन द सेंस तीसरे दिन पानी आता है, तो उसमें तीसरे दिन 1 घंटे के लिए पानी आता है। जबकि जब ये बने थे तब इन्होंने वायदे किए थे कि मेहरौली में रोजाना पानी आएगा। कोई ऐसा घर नहीं है मेहरौली में जहाँ रोजाना पानी आता है। कुछ जगह सीवर लाइन भी डाले गए हैं एमएलए द्वारा। कुछ नहीं, सिर्फ रिपेयरिंग हुई है। कहीं सीवर लाइन, अगर सीवर लाइन डल जाए तो मेहरौली स्ट्रॉन्ग बन जाए। मेहरौली में कुछ नहीं हुआ, ना पानी की सुविधा, ना सीवर की सुविधा। मेहरौली में सतबीर जी थे, अब वो नहीं रहे। जब वो थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में मेहरौली में 3 स्कूल बनवाए। एक मेरे कार्यकाल में स्कूल बना और हॉस्पिटल शुरू किया। आज बहुत सुंदर बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, 4 मंजिल बिल्डिंग है, सुंदर सारा। उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं तो उसमें इतना सुंदर हॉस्पिटल में इतनी बड़ी मेहरौली है, वहाँ ओपीडी होनी चाहिए, चालू करनी चाहिए। मेरे कार्यकाल में उसमें कुछ भी नहीं है, ओपीडी इमरजेंसी कुछ नहीं है, नथिंग। वहाँ पर डॉक्टर पहले ये ना ENT के डॉक्टर, ना जच्चा बच्चा के लिए कोई सुविधा नहीं है। उसमें सिर्फ जैसे एक क्लिनिक में सुविधा होती है छोटी सी, वो भी पूरी सुविधा नहीं है। जब आप जनता के बीच जाते हो तो जनता परिवर्तन चाहती है विधानसभा को लेकर। बिल्कुल, जनता चाह रही है कि उन्होंने एक सोचा था कि जैसे इन्होंने कहा था जब केजरीवाल जी आए कि फ्री 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 फ्री, बहुत इनको शौक है हर चीज़ फ्री का। इन्होंने DTC की बसें खरीदी। बसें है ही कहाँ पर, है ही नहीं DTC की बसें। जो है वो जर्जर हालत में है।
आप ये बताइए, एक महिला जो 70,000 रुपये कमा रही हो, 80,000 रुपये का, वो फ्री में जाती है। एक गरीब मजदूर जो अपनी दिहाड़ी पे चलाता है, वो किराया दे रहा। अरे तुम इसकी एक वो बना दो, एक दायरा बना दो, उनको पास दे दो कि गरीबों के लिए ये सुविधा दे दो, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि पानी फ्री। कहाँ है पानी फ्री? पानी तो व्यवस्था ही ठीक नहीं है, पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है, पानी गंदा पानी आता है। बीमारी जो इतनी फैल रही, आधा कारण बीमारी का ये पानी में शुद्धता नहीं है। पानी के लिए लोग हाहाकार है। पिछले महीने देखा कि जल बोर्ड पे कितने हंगामे हुए क्योंकि पानी नहीं मिल रहा। आज भी पानी महरौली में हफ्ते हफ्ते में आ रहा है। सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या दिल्ली एक कोई गांव नहीं है? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। और महरौली तो कभी पहले महरौली राजधानी होती थी। बिल्कुल गाँव देहात से भी बदतर स्थिति में देखी जा सकती है दिल्ली को। बहुत बुरी आदत लोग आपसे जानेंगे 25 में अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? बिल्कुल, पार्टी का जो आदेश होगा हम वो सर्वमान्य होगा। पार्टी अगर हमें कहेगी तो हम काम करेंगे। हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। पूरी विधानसभा में आई थिंक 200 के करीब है। सब पे पकड़े आप? हाँ जी, सब पे है। सब पहले क्योंकि सतबीर जी चुनाव लड़े थे तो हम पूरी विधानसभा में हमने कैंपेनिंग की थी। अब तो ये 2015 में तो आपको पता ही है कि पूरी दिल्ली ही हार गए थे, क्यों वहाँ तो एक पूरा प्रचार ही एंटी कांग्रेस था। तो जब तीसरी पार्टी आने के बाद थोड़ा, क्योंकि अब जब मोदी ये आए थे केजरीवाल जी सत्ता में, तब इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, कांग्रेस के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे, शीला दीक्षित जी पे इतने सारे। आज जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई ना, उस दिल्ली को बनी बनाई दिल्ली को भी नहीं संभाल सकती। आज वो फाइलें कहाँ हैं? शीला दीक्षित स्वर्ग में बैठी है, वो चली गई है, आज वो जेल में है। और वो जेल में शीला दीक्षित को जेल में भेजे थे। आज मुख्यमंत्री खुद जेल में है, उसके मंत्री जेल में है, तो कहाँ है? 25 में क्या फिर अलायंस के साथ चलोगे या अकेले फाइट बिल्कुल नहीं। हमने ये अलायंस होना ही नहीं था हमारा दिल्ली में, तो बिल्कुल नहीं होना था। क्योंकि देखिए ना पंजाब में हुआ ना कहीं, तो ये अलायंस होना ही नहीं था। ये हमारे जो उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे लवली जी, वो पार्टी छोड़कर चले गए। उनकी क्या थी, बीजेपी के साथ साथ घर बैठे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को, जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनके घरों पर झंडे लगा रहे हैं। ये मुहिम हमने इस महीने की 15-16 तारीख को शुरू किया है और हम ये मुहिम चालू रखेंगे चुनाव तक। 2025 तक चले गए। बिल्कुल।